बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 सितंबर को कतर में सऊदी अरब के रास्ते इसराइली कार्रवाई के बाद पूरी दुनिया ने एक हैरान कुन दफाई रद्द अमल देखा। सऊदी अरब ने खुद को बचाने के लिए पाकिस्तान को बुला लिया और माहदा कर लिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब में दफाई माहदा क्या हुआ, पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका दफाई माहदे के बाद खित्ते पर इसके असरात और बैनुल-अक़वामी सियासत में इसके मुज़म्मरात का मामला मौज़ूए बहस बना हुआ है। पाकिस्तान में इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर तो देखा जा रहा है, इसी तरह सऊदी अरब में भी देखा जा रहा है, क्योंकि इस माहदे के तहत किसी एक मुल्क के खिलाफ बैरूनी हमला दोनों मुल्कों के खिलाफ बैरूनी हमला तस्वर किया जाएगा। सबसे ज़्यादा दचका तो इसराइल के लिए है और फ़ायदा चीन के लिए है। हत्ता कि चीन की तरफ से कुछ खबरियाँ भी आना शुरू हो चुकी हैं। चीन अब तमाम शोबाजात में पाकिस्तान के साथ वसी माहदे कर रहा है और सब कुछ बदल रहा है। याद रखें, चीन और पाकिस्तान पहले ही बहुत से दफाई माहदे कर चुके हैं और चीन अब इस नए माहदे में भी एंट्री मारना चाहता है, क्योंकि ये नया माहदा नेटो तर्ज का माहदा है। अहम हकाम के मुताबिक दो नए ममालिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले माहदे में शामिल होने जा रहे हैं। एक तो नाम चीन का सामने आ रहा है, लेकिन दूसरा नाम अभी तक सामने नहीं आया। इस वक्त सदर मुमलिकत चीन और वजीर आजम सऊदी अरब में है और आने वाले दिनों में सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी का ऐलान भी करेगा। अगर पाकिस्तानी फौज की तरफ देखें तो पता चलता है कि पाकिस्तान के पास एटमी हथियार और इनकी तरसील का निज़ाम बहुत ज़बरदस्त है, जो इसराइल समेत पूरे मशरिक़ वुस्ता में अहदाफ को निशाना बना सकता है। अहम बात यह है कि सऊदी अरब पाकिस्तान की एटमी छतरी के नीचे आ रहा है। मक्का समेत सऊदीया के बेशतर जगहों पर पाकिस्तानी फौज काम कर रही है। बेशतर जगहों पर ऐसा तासुर लिया गया है जैसे दफाई और अस्करी एतबार से ज़्यादा ताकतवर और मजबूत पाकिस्तान ने अपने एक देरीना करीबी दोस्त मुल्क को अपने तहफ़्फ़ुज़ में ले लिया है। इससे पाकिस्तान का कद इतना ज़्यादा बुलंद हुआ है कि पूरी दुनिया देख रही है। ये भी याद रखें, पाकिस्तान और सऊदी अरब में अमरीकी असर और रसूख दोनों ममालिक में मौजूद है और यहाँ से एक अहम खबर लीक होने के कवी अमकानात थे। कहा जा रहा था कि इस माहदे पर 1 साल से काम हो रहा था। मुमकिन है 1 साल ना हो, फिर भी जाहिर है 5-7 दिन में तो ये नहीं हुआ, कुछ नहीं तो कई माह की वर्किंग तो ज़रूर हुई होगी। ईरान इसराइल जंग ने भी इस तस्वुर को मजबूती बख्शी होगी। कभी अमकानात यही है कि इसराइल के कतर पर हमले ने मामले को फैसला कुन पोजीशन दी, यानी पहले प्लानिंग थी, फैसला नहीं था, और इस हमले के फौरन बाद फैसला हो गया। मगर इसे जिस प्रोफेशनल और मैच्योर अंदाज में इस डील को खुफिया रखा गया, ये वाकई काबिल तहसीन और काबिल दात है। कई पूरी दुनिया देख रही है किस तरीके से प्लानिंग होती रही, किसी को नहीं पता और अचानक माहदा हो गया। कई मुमताज़ मगर भी तज्जिया कार और अस्करी माहर समझते हैं कि पाकिस्तान के पास मकूल तादाद में एटमी हथियार मौजूद हैं और ऐसे लॉन्ग रेंज तेज़ मिसाइल भी जो 3000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। पाकिस्तान का मिसाइल शाहीन 3 एटमी वारहेड लेकर जाने वाला मिसाइल तस्वर होता है। ये हाइपरसोनिक है और इसकी रफ्तार 8 से 10 मेक तक बताई जाती है। पहले तासुर ये था कि इसकी रेंज 2700 किलोमीटर है, मगर भी हल्कों का कहना है कि ये 3000 से 3500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। पाकिस्तान ने चंद साल कबल यमन के खिलाफ जंग के लिए सऊदी अरब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, लेकिन पाकिस्तान एक नुक्ते पर तवील अरसे से सऊदी अरब के साथ रहा है। जो भी हुक्मरान आया वो इस पर मुत्तफिक रहा कि हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तानी अफवाज को सऊदी अरब के साथ खड़ा होना होगा। इस लिहाज से अगर सऊदी अरब पर मुमकिन इसराइली हमले की बात हो तो पाकिस्तान खुलकर सऊदी अरब के साथ जाएगा। अरब तज्जिया कारों का इस जानब इशारा है कि इनका ख्याल है कि सऊदी अरब ने पहल की है। इसी तरह ये बारिश का पहला कतरा है। अमकानात जाहिर किए जा रहे हैं कि UAE, कतर, बहरीन और शायद अमान भी पाकिस्तान के साथ इसी नवीयत का माहदा कर ले या फिर इसी माहदे का हिस्सा बन जाएं। जैसा कि हमने बताया, हकाम के मुताबिक 2 नए ममालिक ऐसे हैं जो इस माहदे का हिस्सा बनना जा रहे हैं, लेकिन नाम अभी तक ज़ाहिर नहीं हुए। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका इसको बर्दाश्त कर लेगा? ये सवाल बहुत अहम है। अमेरिका तो कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेगा। इतना बड़ा रीजनल शिफ्ट आ जाए और अमेरिका बर्दाश्त करे, ऐसा नहीं होता।
अमेरिका इस चीज से भी खौफजदा है कि अरब ममालिक चीनी ब्लॉक में चले जाएं। और अगर हम बात करें कि पाक सऊदी अरब ताउन की क्या सूरतें निकल सकती हैं, इस माहदे का दोनों ममालिक में क्या असर होगा, तो याद रखें पाकिस्तान असले के हवाले से बड़ी पेशरफ्त कर सकता है। जदीद तरीन मिसाइलों की तैयारी में तेजी से काम हो रहा है। पाकिस्तान बड़ी तादाद में हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है। सऊदी अरब मदद करेगा, सपोर्ट करेगा, यानी सऊदी अरब पैसा खर्चेगा और पाकिस्तान हथियार बनाएगा। ये भी हो सकता है कि मजीद पाकिस्तानी दस्ते जल्द से जल्द सऊदी अरब पहुंचे और पूरे सऊदी अरब में फैल जाएं। सऊदी फौज की तरबियत वगैरह भी हो सकती है। पाकिस्तानी फौज सऊदी फौज को भी ट्रेनिंग दे सकती है। ये भी मुमकिन है कि पाकिस्तान फजाई और नेवी दस्ते भी ज्यादा से ज्यादा सऊदी अरब जाएं। पाकिस्तान में सऊदी इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। ये एक दूसरी शक्ल है। एक शक्ल ये है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में मिसाइलों पर, हथियारों पर पैसे खर्च करेगा, और दूसरी शक्ल ये है कि पाकिस्तान में सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट आएगी तजारती तौर पर। सऊदी अरब पाकिस्तान में मजीद चंद अरब डॉलर अगले 3 से 5 सालों में लगा सकता है, ताकि पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम हो और सरमायाकारी आसान हो। पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत पर भी असर आएगा। ये माहदा इतनी बड़ी कामयाबी है जिसका पाकिस्तानी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट चंद माह तक तस्वुर भी नहीं कर सकते थे, लेकिन अचानक ये माहदा पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने ही करवाया और ये माहदा पाकिस्तान को नई बुलंदियों पर लेके जा सकता है। गैर मशरूत सऊदी हमायत मिल जाने से मईशत को बहुत ज़्यादा सहारा मिलेगा। पाकिस्तानी करेंसी मजबूत होगी, तजारत मजबूत होगी, एक्सपोर्ट्स मजबूत होंगी। गवादर में बहुत सी सरमायाकारी हो सकती है। याद रखें, गवादर में सऊदी अरब पहले ही एक ऑयल रिफाइनरी बनाने की प्लानिंग कर रहा था। अब वो कन्फर्म हो सकती है। अगर यहाँ ऑयल रिफाइनरी बनती है तो याद रखें ये पाकिस्तानी इकोनॉमी में एक बूस्ट है, क्योंकि गवादर उस जगह पर वाक़या है जहाँ तेल की बहुत ज़्यादा तजारत होती है। याद रखें, इम्कानात और चैलेंजेस दोनों एक साथ आए हैं। ज़्यादातर लोग इस माहदे को सऊदी अरब की जानब से मतवक्को माली इमदाद की सूरत में देख रहे हैं। ये अंदाज़े फ़िक्र दुरुस्त भी है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन है और सऊदी अरब एक अमीर मुल्क है पाकिस्तान को, लेकिन फिर भी बावकार अंदाज में मामला आगे बढ़ाने चाहिए। ये माहदा हमारे ऊपर किसी का एहसान नहीं, बल्कि हमने अपने ऊपर कई नई जिम्मेदारियां, चैलेंजेस लिए हैं। पाकिस्तानी फ़ौज में बहुत सी नई जिम्मेदारियां आएंगी, चैलेंजेस आएंगे। ये माहदा हरगिज़ भी मजाक नहीं है, क्योंकि अमेरिका की मिडल ईस्ट में मौजूदगी बहुत ज़्यादा है और अमेरिका का मुकाबला करना आसान नहीं है। इस वजह से हमारी फ़ौज के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत से मसाइल भी पैदा करने की कोशिश की जाएगी। मोसाद, रा और CIA वगैरह पाकिस्तान पर बहुत से इल्ज़ामात लगा सकते हैं, लेकिन इन सब का मुकाबला करना होगा, इनको नाकाम बनाना होगा और पाकिस्तान को बुलंदियों पर ले जाना होगा। अल्लाह पाकिस्तान की मदद फरमाए और पाकिस्तान को हर मैदान में सुरखरू करे और आने वाले तमाम चैलेंजेस पाक फ़ौज अच्छे तरीके से निपटाए। नाज़रीन, आप पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले इस नए दफ़ाई माहदे में, जिस माहदे का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब पर भी वो तस्वुर होगा, और अगर सऊदीया पर हमला होता है तो पाकिस्तान पर तस्वुर होगा। इसराइल सऊदीया पर हमला करना चाहता है और पाकिस्तान अब उसका जवाब दे सकता है। इस मजबूत नवीयत के माहदे के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।